रुको, तुम सोच रहे हो ये सिर्फ एक सामान्य परिवार की कहानी है, लेकिन एक छोटी सी आवाज और एक गलत कदम और मॉन्स्टर्स तुम्हारे सामने आ सकते हैं। एक परिवार था जो बहुत ही अजीब था। ये लोग कभी जूते नहीं पहनते, बाहर जाने से पहले रेत बिछा देते और बस कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं होती। सब आपस में सिर्फ हाथ के इशारों से बात करते, जैसे हर चीज एक बम हो। हर चीज में चुप्पी और सतर्कता जरूरी थी। छोटा बेटा एक दिन चुपके से एक खिलौना उठा लेता है और चालू कर देता है, और जैसे ही आवाज होती है सबके रिएक्शन हॉरर मूवी जैसे हो जाते हैं। माँ अपने चेहरे को छिपाती है और पिता समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। अब ये दुनिया मॉन्स्टर्स के कब्जे में है। मॉन्स्टर्स देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज है कि हर छोटी सी आवाज उन्हें पकड़ लेती है। सिर्फ पूरी चुप्पी में ही बचना मुमकिन है। बेटे की मौत ने माता पिता को तोड़ दिया, लेकिन कुछ सालों बाद माँ फिर से गर्भवती हो जाती है। अब खुशी के साथ तनाव भी बढ़ गया, जैसे घर में एक टिक टिक करता टाइम बम हो। माँ ने सब तैयारियां कर ली, ऑक्सीजन सिलेंडर, साउंड प्रूफ बॉक्स, दीवारें अखबार से ढकी हूं और मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए। सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन मॉन्स्टर्स का प्लान अलग था। जब पिता और बेटा सप्लाई से वापस आते हैं, एक बूढ़ा आदमी अपनी मृत पत्नी के साथ दिखता है और पिता को समझ आता है कि मॉन्स्टर्स उनके आसपास हमेशा हैं। पिता और बेटा छुप कर दौड़ते हैं। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता है। माँ को भी खतरा होता है, लेबर शुरू हो जाती है। हर कदम में ध्यान रखना पड़ता है कि कोई आवाज ना हो, वरना मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। एक छोटी सी आवाज से मॉन्स्टर्स पास आते हैं, लेकिन माँ चालाकी से छुपकर और सीढ़ियों का इस्तेमाल करके बच निकलती है। पिता आतिशबाजी और लाइट्स के सिग्नल से घर की तरफ दौड़ता है। बेटा मॉन्स्टर्स को भटकाने के लिए प्रीसेट आतिशबाजी जलाता है। माँ सुरक्षित डिलीवरी करती है। बच्चा ऑक्सीजन मास्क और साउंड प्रूफ बॉक्स में रखा जाता है। मॉन्स्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब लो फ्रीक्वेंसी साउंड का इस्तेमाल होता है। माँ और बेटी मिलकर चालाकी से मॉन्स्टर्स को मात देती हैं। परिवार आखिरकार सुरक्षित हो जाता है, लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। एक गलत आवाज और मॉन्स्टर्स फिर से आ सकते हैं।